मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका लोधी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपको अपने विद्यालय से प्राप्त हुई है, जिसमें ये सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित दिए गए हैं। इनको भर के हमें 15 फरवरी के पहले तक जमा करना है, जिससे हमारे क्लास टीचर इनको जांच सकें और इनमें अंक दे सकें। तो मैं आज आपको एडगेट वर्क बुक जो हमारी स्कूल से प्राप्त हुई है, इसमें मैं आपको आज कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण हल बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पर्यावरण के प्रथम पाठ में हमारे लिए दिया गया है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। चींटी है, उसने दोस्त को कैसे पहचाना, इस पाठ का नाम है। तो इसको आज हम इसके हल देखेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पूरे अध्याय में, इस पूरे पाठ में अपन को। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा है, ऐसे ये पूरे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। इनको हमें भर कर अपने क्लास टीचर को जमा करना है ना। तो मैं आपको इसका प्रथम प्रश्न का हल समझाता हूँ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, है ना। पहली कौन सी हो गई, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये सब मुख, ये सब क्या हो गया, अपनी 5 इंद्रियां होती हैं। तो जैसे कुत्ता है, भोजन ढूंढने के लिए, इसमें पूछा कि भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रिय का प्रयोग करता है। तो कुत्ता आँख का प्रयोग करता है। चील का प्रयोग करती है, चील भी आँख का प्रयोग करती है। मच्छर नाक का प्रयोग करता है। चींटी नाक का प्रयोग करती है। शेर आँख का प्रयोग करता है। इसी प्रकार देखते हैं, हमारे लिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दिए गए जानवरों के चित्र को उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। इसमें अपन को मिलान करना है, मतलब मैचिंग करनी है कि यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। जो अपना सिर कौन घुमाता है, जैसे किसी को देखना है जैसे, तो सिर कौन घुमाता है, उल्लू। उल्लू क्या करता है, सिर घुमाता है किसी को देखने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, इसका क्या आ जाएगा, उल्लू आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या आ जाएगा, अपने दूसरा दूसरा पूछा है, यह जमीन पर कंपन महसूस करता है। तो अपन को इसमें बताना है कि कंपन कौन महसूस कर सकता है ज़मीन पर। तो ये सांप इसका क्या कर सकता है, कंपन महसूस कर सकता है। इसका क्या था, उल्लू था। यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ कौन निकाल सकता है, छिपकली निकाल सकती है। यह ठंड के मौसम में सोता है। ठंड के मौसम में कौन सोता है, डॉल्फिन मछली होती है, वो ठंड के मौसम में सोती है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी मैचिंग, और आप अपनी पुस्तक में इसका हल लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारे लिए। तो प्रश्न चौथा, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छांटकर लिखिए। तो अपन को ये कौआ दिया गया है, पहला नाम क्या दिया गया, कौआ। दूसरा दिया गया चमगादड़, कुत्ता, गाय, लोमड़ी, उल्लू। तो अपन को इन सभी के नाम ढूंढने हैं। जैसे इनने पूछा कि सभी रंगों को देखने वाले जानवर और केवल सफ़ेद काला रंग देखने वाले जानवर, जो रंगों को देख सकते, सभी रंगों को। और कुछ जानवर होते हैं सिर्फ वो कुछ ही रंग देख सकते हैं, सारे रंग नहीं देख सकते। तो जैसे उल्लू है, उल्लू क्या कर सकता है, सफ़ेद और काला रंग देख सकता है। लोमड़ी भी काला और सफ़ेद रंग देख सकती है। और कौआ अपना सभी रंग देख सकता है। गाय सभी रंग देख सकती है। कुत्ता सभी रंग देख सकता है ना। तो अपन को इसमें ये लिखना था। तो चलिए आप लिख लीजिए इसको, और चलिए अपन आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें अपन को क्या बताना था कि ये चित्र देखना था अपन को। इसमें ये किसका चित्र दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, इसमें विद्यार्थी अपन को दिख रहा है कि ये लंगूर बना हुआ है। क्या है ये, लंगूर।
वो एक लाल मुंह का रहता है ना बंदर, उसको लंगूर कहते हैं, और जो काले मुंह का रहता है वो बंदर कहलाता है। तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है, लंगूर दिख रहा है। तो अपन इसका दिए गए इसमें जानवर का नाम रखे तो लंगूर हो गया। यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है, अपन को ये बताना है कि ये लंगूर है जो ये दूसरे जानवरों को संकेत कैसे देता है खतरे का। अगर खतरा है कहीं तो ये विशेष आवाज़ निकालता है। आपने देखा होगा कि बंदरों को, लंगूरों को, ये अगर खतरा होगा तो ऊ वो करके आवाज़ निकालते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन लोग। 6वां प्रश्न दिया गया है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित वन्य उद्यान स्थित हैं, उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित कीजिए। ये अपन को भारत का मानचित्र दिया गया है इस चित्र में। इसमें अपन को अंकित करना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये कहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में, ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड। मैंने ये वाला ये क्या है हिस्सा यहाँ पर, ये उत्तराखंड है ना। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक आप सभी को पता है कि ये कर्नाटक है, ये यहाँ पर कर्नाटक है। तो ये कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर अभ्यारण्य है। और पेरियान अभ्यारण्य कहाँ पर है, पेरियान अभ्यारण्य ये भारत में है। और राष्ट्रीय वन उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर अपना सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कांजीरंगा उद्यान अपने के पास यहाँ असम में है। ये असम देख सकते हैं चित्र में। आपको ये चित्र में अंकित करना है, ना कि यहाँ पर लिखना भी है। और इसको यहाँ पर भी लिख लीजिए और इसमें चित्र में भी अंकित कर दीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अपन लोग। इसमें दिया गया है, जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। इसमें अपन लोगों को बताना था कि जंतु हैं जो वो कैसा व्यवहार करते हैं। जैसा प्रश्न प्रथम में पूछा गया है कि जैसे ही आप नींद में सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरें तो कुत्ता उठ गया, है ना। तो इसमें क्या व्यवहार हुआ, कुत्ते के सुनने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कुत्ता क्या हो गया, उठ गया। इसमें अपन को ये लिखना था कि कुत्ते की अधिक क्षमता होती है ना। तो वो उठ जाता, अपन उसके पास से गुजरते हैं तो वो उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है ना। और इसके बाद इसी का जो अपना ये 7वां प्रश्न था, इसका ये अपन ने यहाँ पर देखा प्रथम। अब इसका अपन लोग क्या देखेंगे, इसका दूसरा वाला, ये इसका दूसरा वाला दिया गया है प्रश्न। आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई। एक चील है वो क्या हुई, खाना मैदान में उसने खाना देखा तो वो चील नीचे आ गई और उसने आपकी रोटी देखी और वो छीन कर ले गई। तो इसका उत्तर क्या है, इसमें व्यवहार क्या दिख रहा अपन को कि चील को देखने की क्षमता इसकी तीव्र होती है। चील है ना वो क्या तीव्र होती है इसकी देखने की क्षमता। चील अधिक दूर तक की वस्तुओं को देख सकती है। चील बहुत दूर से ये वस्तुओं को देख सकती है, इसकी देखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो इसमें अपन को यही पूछा गया था कि चील ने क्या किया, मैदान में खाना खा रहे एक चील अचानक नीचे आ गई और उसने अपने आपकी रोटी छीन ली। ठीक है, तो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं इसका ये। उसके आगे देखिए अपन को ये तीसरा दिया गया, 7वें का तीसरा दिया गया है कि कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। तो इससे अपन को क्या व्यवहार पता चल रहा है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसकी इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ये व्यवहार पता चल रहा है कि वो यहाँ वहाँ क्यों सूंघता है, क्योंकि उसके मलमूत्र होता है, उससे वो पता कर लेता, उस गंध से वो पता कर लेता कि यहाँ पर कौन सा कुत्ता आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अपन को 7वें का चौथा है। इसमें पूछा गया है, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसमें क्या व्यवहार पता चल रहा है, सन 2004 दिसंबर में आई सुनार से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जाति समझ गई, जिन्हें इस इलाके को छोड़ दिया गया। इसमें पूछा था कि ये समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करने लगते हैं। ठीक है, आपको इसका उत्तर ये लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अपन को अगला प्रश्न दिया गया है 8वां। चलिए देखते हैं, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से
उड़ जाती है। जब आप तितली पकड़ेंगे तो झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है कि भाई आप आ रहे हैं, इसका उसको अंदाज़ा कैसे लग जाता है? तितली क्या करती है? तितली हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेती है। तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी वस्तु को मौजूद होने का पता लगा लेती है। उसके पास क्या रहता है? एक एंटीना रहता है जिससे वह उसकी मदद से क्या करती है? वो कोई भी वस्तु के मौजूद होने का पता लगा लेती है कि भाई साहब हमारे आसपास कौन है, इसका वो पता लगा लेती है। ठीक है, इसका हल आप लिख लीजिए ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन देखते हैं कि अब 9वां प्रश्न देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे हो जाता? मच्छरों को आपके मतलब अंधेरे होने में भी मतलब अपन को उसको पता चल जाता कि कौन है नहीं, और वो अपन को काट जाता है अंधेरे में भी। उसकी वो आंखों से देख नहीं सकता, वो नाक से सूंघ के आता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की एवं हमारे शरीर की गर्मी को ढूंढ लेता है, क्योंकि इसकी नाक की क्षमता क्या रहती है? तेज होती है मच्छर के। इसके लिए हमारे पैरों की गंध को सूंघ लेता है तलवे की, और ये क्या कर लेता है? हमारे पास आ जाता है अंधेरे में भी। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। छोटू ने कल कर रखा समोसा खाने की, इसमें पूछा गया है कि 10वें में कि छोटू ने कल को रखा समोसा खाने की जिद की। मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया है। आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चला? सोनू जो है ना, उसने कल का समोसा खाया तो उसकी मम्मी को क्या हो गया? पता चल गया यार सोनू ने पुराना समोसा क्यों खा लिया, ये तो खराब था। तो उसकी मम्मी को पता कैसे चलेगा कि ये समोसा खराब है? ये प्रश्न पूछा गया है अपन को, उसकी मम्मी को पता कैसे चल गया कि ये समोसा खराब है? तो अपन को ये लिखना था इसमें, जब खाना खराब होता है तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध बन जाती है। हमें यह खराब गंध अच्छी नहीं लगती और हमें खाना खराब होने का पता चल जाता है। इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसकी पीएच वैल्यू रहती है। आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इसमें पढ़ेंगे पीएच वैल्यू रहती है खाने की, है ना। तो ये पीएच वैल्यू होती है जो ये कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो खाना खराब हो जाता है ना। ये तो अपन अगली कक्षा में 7वीं 6वीं में आएंगे, आप लोग जब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए आपको ये पूरे मैंने आपको इसके पूरे प्रश्नों के हल बता दिए हैं। एक बार और आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जिससे आप इसको बाद में भी देख लें, वीडियो देख लें पहले, उसके बाद आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। मैं एक एक प्रश्न को दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह। ठीक है, ये मैचिंग लिख लीजिए आप, ये पूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सारे 1 प्रश्न से लेकर 10 तक पूरे प्रश्नों के हल बताए हैं। अगर आपको यह हल और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करके रखिए, जिससे आपको अगले पार्ट जो मैं अगली वीडियो में डालूँगा उसका आपको पता चल जाए। इसके लिए आप मेरे चैनल को नीचे लाल बटन दिया गया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, एंड फिर से आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।